Good evening. Good evening, all of you. I am going to start class 12th increasing and decreasing function exercise 6.2. Today I am to solve the questions, and I have explained thoroughly all the concepts and theory portion in first video. First you see that video, then you have to enter the exercise 6.2. Show that the function, this is the first question of exercise 6.2, increasing and decreasing function. Then show that the function given by function of x is equal to 3x plus 7 is increasing in on r मतलब रियल नंबर. देखिए इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन जो है इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू रियल नंबर. मतलब इसका यह होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी सब की वैल्यू. ठीक है. अब इसमें यह कह रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन r. तो ये सवाल को हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको dy बाई डी एक्स का यूज करके करें तो हमने नियम जो बताया था, पहला नियम क्या था कि इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन ऑफ x इज मोनोटॉनिक. मोनोटॉनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. बट सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ dy बाई डी एक्स is greater or equal than 0 then fx is not non-monotonic. मोनोटॉनिक का मतलब सिंगल बिहेवियर. नॉन मोनोटॉनिक का मतलब नो सिंगल बिहेवियर. मतलब इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ अगर सीधे यूं उठ रहा ऐसे तो ये dy बाई डी एक्स, लेकिन अगर ये ग्राफ थोड़ा सा यूं उठ रहा फिर ऐसे थोड़ा सा फिर ऐसे उठ रहा तो ये देखो यहां पर ये चेंज हो गया. इसलिए हम इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन ही केवल बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन. ध्यान रखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है. और देखिए मैं थोड़ा रूल लिखवा दूं तब सवाल करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि पहला वीडियो आपको देखना चाहिए, फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो कम से कम फार्मूले तो आप समझ लें. इफ dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0 यानी ग्राफ कैसा होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है ये, तो ये लेस देन 0 होगा dy बाई डी एक्स. इसका जो टेंजेंट होगा इसका एंगल 90 से बड़ा होगा. ठीक है. तो ये tan थीटा की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो tan को ही हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं. ये है तो dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0 तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
और ब्रैकेट में इसको क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब ग्राफ सीधे कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल नीचे आता जा रहा है, ठीक है। और इफ dy by dx इज लेस आर इक्वल देन 0, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, केवल डिक्रीजिंग लिखेंगे, स्ट्रिक्टली नहीं, डिक्रीजिंग। अब फंक्शन क्या होगा, नॉन मोनोटोनिक। इसमें एक ही बिहेवियर तो है नहीं, एक ही बिहेवियर तो नहीं है मोनोटोनिक। तो ये चीज हमें थोड़ा सा हमने आपको बता दिया ताकि सवाल करते समय आपको अगर ना आपने पढ़ा हो तो आप कर सकें, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है फंक्शन, ठीक। y इक्वल टू y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 7। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, 3x प्लस 7। अब किसी भी कांस्टेंट से अगर किसी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 7। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई x किया जो है dy बाई डी एक्स होता है, यहां पर 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 प्लस कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये क्या आ गया 3, ये ग्रेटर देन 0 है। अब आप देखिए ग्रेटर ही रहेगा, ये इक्वल नहीं होगा। ये देखिए ये 3 जो है इक्वल के बराबर तो नहीं हो सकता भाई, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, तो सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, यानी मोनोटोनिक फंक्शन है ये। अच्छा, अब इसके विषय में थोड़ा देख भी लें, समझ भी लें, क्या मतलब है इसका। हमने इसका ग्राफ बनाया मान लीजिए, है ना, y इक्वल टू 3x प्लस 7, तो 7 तो यहां आएगा, ग्राफ कहीं ऐसे बनेगा, ये ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा ये ग्राफ, ऐसे। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, 3x प्लस 7। तो ये जो एंगल है थीटा, ये है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3, यही जो एंगल है यही होता है। देखिए ये सवाल क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है 3x प्लस 7, तो m इक्वल टू क्या आ गया 3, और m होता क्या है tan थीटा या फिर dy बाई डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3, और c जो है पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, तो यहां से यहां तक c हो गया। अब आप ये देखिए ये लाइन जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल यहां अगर कोई पॉइंट लेते हैं a, तो ये जो लाइन OA है, मान लो यहां पर मान लिया हमने कि ये जो लाइन है, कहीं से भी हम ले सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी a, इसको मान लिया, इसको भी मान लिया, तो देखो a से b तक जो एंगल है वो tan इनवर्स 3 है। कोई पॉइंट यहां है, इससे हम यहां दूरी ले लें c, तो AC की दूरी भी, ये AC जो लंबाई है इसका भी एंगल यही होगा, तो ये कांस्टेंट एंगल है, तो ये कांस्टेंट एंगल तो ये पूरी इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये पूरा ग्राफ जो है सीधे जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, और ये मोनोटोनिक फंक्शन है। तो ये हो गया, क्योंकि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, प्रूव कर दिया। अब आप देखिए इसका अगर हम वैल्यू भी निकालें या ना भी निकालें तो भी यही रहेगा। तो आपको अगर
थोड़ा सा कुछ करना है जीवन में, कुछ बनना है, मान लीजिए कुछ आपको बनना है तो ठीक है, और पढ़ाई केवल कर रहे तो वो अलग बात है। देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, यूं जाता है इसका ग्राफ, एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई, और ये है ओ। ये ग्राफ है ई की 2x का। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये इस तरफ तो ये टेंस टू x, ये जो है क्या है dy बाई डी एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, इसका अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो e की पावर x, इसको चेन रूल से करें तो इसको x मान लो, तो e की x का तो ये x ही होगा, फिर 2x का करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है e की x या e की 2x या e की कुछ भी हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, कोई भी फंक्शन हो। क्यों? अगर आप देखिए यहां पर मान लीजिए x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जैसे ही कि मान लो 2 ले लिया हमने, तो ये 1 अपान ई की 2 हो जाएगा। तो e की वैल्यू क्या होती है 2 और 3 के बीच में होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो पॉजिटिव ही, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। ये हमने आपको बता दिया, डायग्राम भी बना दिया ताकि क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो ये सवाल है, इस सवाल में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और यही सवाल आज करेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब आप इसको देखिए, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x इज इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। पहले तो हम एक जनरल बना देते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x, इसका ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ जो है जितने हमें जरूरत है हमने केवल उतना बनाया है। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 1 है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसका मैग्नीट्यूड क्या है -1 है। यहां जो वैल्यू है 0 है, यहां पाई बाई 2, यहां पाई है, और यहां 3 पाई बाई 2, और यहां ये जो है ये 2 पाई। इधर इसको ध्यान से देखें, 0 यहां पाई बाई 2, यहां पाई, यहां 3 पाई बाई 2, और यहां 2 पाई। ये हमने सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्री जो सवाल होते हैं वो पढ़ने में, सवाल करने में तो हो सकता है हम लोग समझ लें, कर भी लें, लेकिन पिक्चराइज और करना और फील करना कि व्हाट इज दिस और व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट वुड हैपन व्हेन वी ड्रॉ अ फिगर इफ यू आर गिवन एनी फंक्शन, देन if you see the graph and then understand, then it would be more useful। तो इसमें अभी देखते हैं हम, इस साइन एक्स का ग्राफ है। अगर हम ध्यान से देखें तो साइन एक्स का जो ग्राफ है, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीजिंग 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से डिक्रीजिंग। देखो हमारे पास 3 इंटरवल है, पहला, ठीक है, देखिए पहले क्या कौन कौन से इंटरवल है,
0 से π/2, फिर π/2 से पाई, फिर तीसरा क्या है 0 से पाई। ये 3 इंटरवल हमें दिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड है और ये थर्ड। अब ये चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी इंटरवल में, हमने देखिए यहां पर जो थ्योरी लिखवाई थी, हमने यहां पर, अब पूरी चीज तो हमने नहीं लिखवाई कि देखिए, चलो मैं यहां समझा दूंगा। देखिए पहला वीडियो आप जरूर देखिए, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें मैंने समझाया उसमें, और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो पोर्शन है वो इसमें बहुत जरूरी है समझना। देखिए साइन की वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में, जरा देखिए, अगर ध्यान से देखें हम इसको, ग्राफ को ध्यान से देखो आप, या ये देखिए ये 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में देखिए ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं 0 से π/2 तक, यानी इसके अंदर π/2 पर तो 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। देखिए 0 से π/2 के अंदर, 0 से π/2 इंक्लूड नहीं है, π/2 पर तो 0 1 हो जाएगा ना, मतलब ये चीज ध्यान रखना है, ये 1 है और यहां -1 है। और π/2 से पाई तक, यहां तक ये जो है, ये कर्व क्या है, ये डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए तो 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई तक के बीच में डिक्रीजिंग है। अब मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं जो बहुत जरूरी है। अगर किसी एक ही इंटरवल में अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो रहा और डिक्रीजिंग भी हो रहा, ध्यान दीजिए, अगर किसी एक ही इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा, तो वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना डिक्रीजिंग होगा। मतलब सिंगल बिहेवियर होना चाहिए। अगर आपके एक ही इंटरवल में कोई भी फंक्शन इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने जो बोला। अब आप देखिए, ये मैंने आपको सवाल नहीं किया अभी हमने, अब सवाल तो मैं अभी बाद में करूंगा। आपको डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि 0 से π/2 तक जो फंक्शन है साइन एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और π/2 से पाई तक जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और अब हम क्या देखें, 0 से पाई तक अगर हम देखते हैं, 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग, π/2 के अंदर, और π/2 से पाई तक डिक्रीजिंग है, देखो नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं 0 से पाई तक, तो देखो 0 से और पाई के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना डिक्रीजिंग होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। अब देखिए आप, इसका जब हम dy/dx निकालेंगे, y इक्वल टू, चलो नीचे लिखते हैं, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स dy/dx इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप ये देखो कि जब हमने dy/dx किया है तो ये cos x जो है वो क्या वैल्यू दे रहा है, ध्यान दो। cos x जो है 0 से π/2 के बीच में क्या होता है, 0 से π/2 के बीच में cos जो है वो, देखो हमें समझना है थोड़ा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहां से यहां तक 0 से π/2 के बीच में ये पॉजिटिव होगा, cos x इज ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन ये चीज तो हमने यहां पर देख ली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, 0 से 90 के बीच में हमें देखना है, तो ठीक है, हमें 0 से 90 के बीच में ही तो देखना है, 0 से और π/2 के बीच में, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
लेकिन अगर हम ग्राफ देखें तो उसमें क्या कह रहा है, तो देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम ध्यान से देखें 0 से π/2 तक ग्राफ दिख रहा ना ऊपर की तरफ जाते हुए, लेकिन अगर इसका हम dy/dx निकालते हैं तो कॉस आ गया। अब कॉस में क्या फायदा है, तो देखिए 0 से π/2 के बीच में ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो 0 से π/2 के बीच में ये जो ग्राफ है, ये जो ऊंचाई होती है ना, ये ऊंचाई ये y बराबर है, जैसे यहां पर हमने लिख दिया π/2, मान लो π/3, तो ये जो फंक्शन होगा f π/3 तो 60, ये फंक्शन यहां पर 60 वैल्यू क्या आएगी √3/2। तो ये जो ऊंचाई है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी ये जो y की वैल्यू है, ये जो ऊंचाई है, हर जगह ये ऊंचाई पॉजिटिव रहेगी। बस ये है, ये y जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ऊपर की तरफ जब कभी y आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ जो ये y है ये तो निगेटिव है। तो अगर हम कभी किसी कभी भी डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, तो हम ये देखते हैं कि y की वैल्यू जो है ये y है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये जो y होता ना, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो ये क्या होगा dy/dx इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर ये देखिए y है, देखिए हमने तो dy/dx किया नहीं था, तो फंक्शन तो सीधे दिया हुआ है, तो अगर हम इसको बना के देख लें तो दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग है, लेकिन हम मान लो ग्राफ नहीं मालूम है, तो अगर dy/dx हम निकालते हैं तो cos x आता है। अब cos x को अगर हमें तो याद किया हुआ है कि जस्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और फंक्शन is always positive in the first quadrant, but only I have learnt, but I have not seen. Then I have to see, I have to feel by the graph. तो ये ग्राफ देखिए, हमने dy/dx का ग्राफ बनाया, तो dy/dx का ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो अगर y पॉजिटिव आए तो ये इसका मतलब dy/dx पॉजिटिव है, और इसका मतलब ग्राफ क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखिए इसका मतलब फॉर ऑल मीन सबके लिए, फॉर ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल, बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है ना। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos x इज ग्रेटर देन 0, सो f(x) इज ग्रेटर देन 0। f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इसी को हम f डैश x भी कहते हैं, dy/dx, ठीक है, ग्रेटर देन 0। So function is increasing strictly, increasing in 0 से π/2। क्लियर। अब और देखिए दूसरा, ये पहला पार्ट था अपना, क्लियर हो गया। अब आप देखिए π/2 से π तक, सेकंड क्वेश्चन क्या है, π/2 से π तक। अब देखो π/2 से π तक, देखो ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है, और अगर इस ग्राफ में हम देखें तो y की वैल्यू इसमें क्या है, देखो यहां से यहां तक ये y जो है यहां निगेटिव है, ये y की वैल्यू यहां माइनस लिखते हैं कि नहीं, अगर यहां कोई कोऑर्डिनेट लिखता है तो 2 - 3 लिखते मान लो, तो यहां पर आता तो ये y निगेटिव इधर है, ये y निगेटिव है इधर, ये निगेटिव है, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x is less than 0 in 0 से π/2 से π तक।
सो इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये लिखना जरूरी होता है, इसे आप लिख दो तो साफ दिखेगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये मोनोटॉनिक भी है, आपको इसे लिख दिया करो, आदत पड़ जाएगी मोनोटॉनिक। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन इधर लिख देते हैं। थर्ड में क्या है, मैं पूछ रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। अब आप देखो 0 से पाई के बीच में, देखिए 0 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। और इधर देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या है, ये इंक्रीजिंग, और पाई बाई 2 से डिक्रीजिंग, यानी y इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो ये क्या हो गया, ना तो निगेटिव ना पॉजिटिव, बिकॉज यहां लिखोगे बिकॉज dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से पाई बाई 2 एंड dy बाई dx इज लेस देन इन पाई बाई 2 से पाई। सो फंक्शन इज neither increasing nor decreasing in 0 to pi। नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन, नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन। क्लियर हो गया? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब आप देख लीजिए, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसको हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, तो dy बाई dx, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू 4x माइनस 3, इसका dy बाई dx निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 2 4 माइनस 3। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, 4 इसमें कॉमन ले लें तो x माइनस 3 बाई 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 इधर डिवाइड कर दिया, x माइनस 3 बाई 4 इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमें एक नंबर लाइन बना लें, और हमें यह भी मालूम होना चाहिए वेवी कर्व मेथड। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उसमें वीडियो देखिए, आप उसमें वेवी कर्व मेथड जो है बहुत सारी जगह लगता है, बहुत सारे लीनियर इक्वेशन के लिए। देखिए इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस पर ये 0 हो जाए, तो x माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 बाई 4, इस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो लिखा नहीं, यहां इंक्रीजिंग लिखा है,
तो ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। देखिए ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये नंबर लाइन पे हमने 3/4 यहां लिख दिया, यहां 3/4, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए नियम ये है कि यहां पर राइट साइड में 3/4 से, देखिए इसमें 3/4 से अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू रखें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसमें 3/4 से अगर इधर x की वैल्यू ज्यादा लेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इस तरफ इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। 3/4 से अगर छोटी वैल्यू लेते हैं तो ये निगेटिव आएगी, आप देख लो करके, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए 1/2 लिया और 3/4 में से घटाया, तो देखो 2 - 3 = -1/4, कम आ गया ना, तो ये यहां पर माइनस का हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। देखिए यहां पर जो साइन है ना उसको ध्यान देते हैं, ये इंक्रीजिंग के लिए साइन है, तो अगर ये साइन है बड़ा तो ये इंक्रीजिंग वाली वैल्यू लेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये जो कभी साइन आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और ये भी अगर आता है दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू तो लेंगे ही, साथ में वो पॉइंट भी इंक्लूड होगा, वो पॉइंट भी इंक्लूड होगा, पॉइंट एंड पॉइंट्स will also include। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होते, ये ध्यान रखिए। तो इसका जो है इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, 3/4। देखिए 3/4 भी रहेगा और इन्फिनिटी तक, ये आपका हो गया। फॉर डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक, ये भी ले सकते हैं, ये वैल्यू आ गई। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू आ गई, ठीक। चलो 5 क्वेश्चन एक और कर देते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, फिर dy/dx, या हम इसको f' भी लिख दें, ये भी इसका मतलब ही होता dy/dx, इज इक्वल टू इसका dy/dx निकालो। तो देखिए 2 × x की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², फिर -3 × x² का 2x हो जाएगा, फिर -36 × x का 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट 7 का 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 6x² माइनस 6x माइनस 36, अब 6 इसमें कॉमन ले लिया तो x² माइनस x माइनस 6, इसका फैक्टर कर लें, आप लोग को मालूम होगा इसका फैक्टर x² माइनस x माइनस 6, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 3, फिर क्या आएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आ गया दो फंक्शन। इसमें हमने दो, इसका फैक्टर हो गया x माइनस x प्लस 2 और x माइनस 3। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कर्व कहां पर, देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर dy/dx बराबर 0 कर दो तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स x प्लस 2 बराबर 0 लिख दिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो आ गया उसको हम नंबर लाइन पे लिखें। देखिए ये एक वेवी कर्व मेथड है, इट इज थॉरली एक्सप्लेन्ड इन अ वीडियो, वेवी कर्व मेथड। If you want to see that, just you go in the playlist and check and read thoroughly. X is equal to 3,
तो 3 किधर आएगा, -2 इधर आ जाएगा, -2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, और -∞ +∞। ठीक है, तो ये देखिए फॉर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली तो लिखा नहीं है, फॉर इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग dy बाई dx इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, यानी इक्वल भी तो हो सकता है, बराबर 0 भी तो हो सकता है, लेकिन हमें 0, ये इंक्रीजिंग है, किसी पॉइंट पे 0 तो हो सकता है ना। अलग अलग इंटरवल में होना चाहिए, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 6x + 2 x - 3 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। तो 6 इधर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या है, -2 और 3, तो यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस। ये चीज आपको सीखनी है। देखिए 3 से अगर आप लोग को थोड़ा सा कठिन लगता है तो आप देखिए 3 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो 3 में से अगर मान लो 4 लिया हमने तो 4 में से 3 माइनस हुआ प्लस का, और 3 में से 4 लिया हमने तो 4 2 6 ये सब पॉजिटिव हो गए। तो इधर तो हमेशा 3 से ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं तो ये निगेटिव आएगा, इसलिए निगेटिव लिखा है। और -∞ और -2 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। आप रख के देख लें, -3 ले लें, -3 यहां लिया तो -3 - 3 -6, और यहां -3 में से 2 माइनस हुआ तो -1, तो -6 - 1 मल्टीप्लाई प्लस हो गया। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए अगर ये साइन जो दिया है ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल भी है, तो वो एंड वाला पॉइंट जो है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ग्रेटर के लिए हम कौन सा लेंगे, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर देंगे, मतलब, और ये भी पॉइंट इंक्लूड कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इंटरवल इंटरवल जो हो जाएगा वो क्या होगा, -∞। ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी तो कभी भी इंक्लूड नहीं होता, ये तो हमें ध्यान रखना है। -2 हम ले सकते हैं यहां पर, क्योंकि -2 की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा मतलब ये, तो इसलिए ये भी हम लिख सकते हैं। एंड, अब देखिए यहां पर यूनियन ना लगाएं, यहां पर एंड लिखें। उसका एक कारण यह है कि कभी मान लीजिए ये पॉइंट इधर हो, आपने उल्टा सीधा लिख दिया, तो एंड लगाना इज बेटर देन यूजिंग यूनियन। 3 से इनफाइनाइट तक ये हो क्या, फिर फॉर डिक्रीजिंग decreasing 6x + 2x - 3 is less or equal than 0। तो x + 2 x - 3 is less or equal than 0। तो ये इसके लिए देखिए लेस वाली वैल्यू लेंगे तो -2 और 3 इंक्लूड भी करेंगे। सो इंटरवल क्या आ जाएगा, -2 से 3 तक। तो ये यहां तक हो गया। बचे हुए सवाल अब मैं बाद में करूंगा। थैंक यू वेरी मच। You are all requested to subscribe, like and share, and the related videos must go on the playlist and check that and read thoroughly. Then you come and study the questions. Next question will be soon done for you in third video. Till that time, thank you very much.